विंटर का सीजन आते ही हम एक चीज नोटिस करते हैं, न्यूज हेडलाइन, हॉस्पिटल इमरजेंसीज और अचानक होने वाले हार्ट अटैक्स। किसी को सुबह वॉक के दौरान, किसी को बाथरूम में और कुछ लोगों को सोते हुए ही कार्डियक अरेस्ट। सवाल यह नहीं कि हार्ट अटैक होता क्यों है, सवाल यह है कि विंटर में ज्यादा क्यों होता है। आज हम मेडिकल साइंस के बेसिस पर समझेंगे विंटर और हार्ट अटैक के बीच का रियल कनेक्शन, विदाउट फियर, विदाउट मिथ्स, सिर्फ फैक्ट्स पे बात। हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफारेक्शन कहा जाता है, तब होता है जब हार्ट की किसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो अचानक ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉकेज अक्सर कोलेस्ट्रॉल प्लग, उस पर बने ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। हार्ट अटैक कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों की लाइफस्टाइल, हैबिट्स और साइलेंट डैमेज का फाइनल रिजल्ट होता है। विंटर्स बस इस डैमेज को एक्सपोज कर देता है। अब बात करते हैं हम कोल्ड वेदर और ब्लड वेसल्स का रिलेशन। जब टेम्परेचर गिरता है, बॉडी अपनी हीट बचाने के लिए एक नेचुरल रेस्पॉन्स देती है, जिसे कहते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर अचानक राइज करता है। इसका मतलब यह है कि हार्ट को नॉर्मल से ज्यादा फोर्स लगाकर पंप करना पड़ता है। अगर किसी इंसान की आर्टरीज पहले से थोड़ी सी भी ब्लॉक्ड है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर, प्लग रप्चर और क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ा देता है। विंटर्स में ब्लड क्यों थिक हो जाता है? विंटर्स में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, पसीना कम निकलता है और डिहाइड्रेशन का एहसास भी कम होता है। इसका इफेक्ट ब्लड पर पड़ता है, ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है, क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। थिक ब्लड का मतलब स्लो सर्कुलेशन, ज्यादा चांसेस कि आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए। इसलिए विंटर्स में हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं हम सुबह का टाइम सबसे ज्यादा रिस्की क्यों होता है। मेडिकल डाटा क्लियरली बताता है कि मैक्सिमम हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है। विंटर्स मॉर्निंग में टेम्परेचर सबसे कम होता है, बीपी नेचुरली हाई होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स पीक पर होते हैं। अगर पर्सन बिना वार्म अप के मॉर्निंग वॉक करे, ठंड में अचानक से उठकर बाथरूम जाए या कोल्ड वाटर से शावर ले, तो हार्ट पर सडन स्ट्रेस पड़ता है जो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है। विंटर्स और बीपी का कनेक्शन। ब्लड प्रेशर एक सीजनल बिहेवियर फॉलो करता है। विंटर्स के दौरान एवरेज बीपी 5 से 10 mmHg बढ़ सकता है। कंट्रोल्ड बीपी पेशेंट्स भी अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। हाई बीपी आर्टरीज वॉल्स को डैमेज करता है, कोलेस्ट्रॉल प्लग को अनस्टेबल करता है और ये इंस्टेंटली हार्ट अटैक का डायरेक्ट कॉज बन सकता है। अब बात करते हैं हम विंटर्स लाइफस्टाइल चेंजेस जो हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। विंटर्स में लाइफस्टाइल धीरे धीरे बदल जाता है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, ऑयली और साल्टी फूड्स ज्यादा हो जाता है। इसका रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज, ब्लड शुगर कंट्रोल खराब हो जाता है, आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन, ये सब मिलकर हार्ट अटैक के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। स्मोकिंग और अल्कोहल विंटर का सबसे बड़ा रिस्क है। स्मोकिंग वैसे भी हार्ट के लिए डेंजरस है, लेकिन विंटर्स में इसका इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है। कोल्ड वेदर में ब्लड वेसल्स पहले से नैरो होती है, स्मोकिंग उन्हें और नैरो कर देती है। ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देती है, ब्लड को क्लॉट फ्रेंडली बना देती है। अल्कोहल के बारे में एक मिथ है कि वो बॉडी को वार्म रखता है। रियलिटी ये है कि अल्कोहल बीपी बढ़ाता है, हार्ट रिदम डिस्टर्ब करता है, कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। विंटर्स में अल्कोहल हार्ट अटैक रिस्क को और बढ़ा देता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेस और स्लीप और मेंटल हेल्थ। विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं, मूड लो रहता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बीपी बढ़ाते हैं, हार्ट रेट तेज करते हैं, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस भी एक कार्डियक ट्रिगर है। अब बात करते हैं हम कौन सबसे ज्यादा रिस्क में होता है। विंटर्स में हाई रिस्क ग्रुप्स, एज 40 से अबोव, बीपी या डायबिटीज पेशेंट्स, स्मोकर्स, ओबीज इंडिविजुअल्स, फैमिली हिस्ट्री वाले लोग। असली वजह है हाई बीपी, थिक ब्लड, नैरो आर्टरीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इग्नोर्ड वार्निंग साइंस। ठंड हार्ट को नहीं मारती, ठंड हार्ट की कमजोरी को एक्सपोज करती है। ठंड हार्ट की कमजोरी को एक्सपोज कर देती है। अवेयरनेस, प्रिवेंशन और टाइमली एक्शन हजारों जिंदगियां बचा सकता है। थैंक यू।